अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो की जगह तिरंगा लगा लिया है। इसके बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह कदम उन्होंने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में उठाया है। अब इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि वीआईपी की ओर से फिलहाल इस तरह की खबरों का खंडन किया गया है, लेकिन इस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ अगर आते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दिल है, उनका स्वागत करेंगे। कोई आए, दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार बहुत बड़ा दिल है, जो विकास चाहता होगा, जो बिहार के सम्मान में खड़ा होगा, मेरे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के विकास, बिहार के सम्मान में खड़ा होगा तो हम दरवाजा खुला है, और बिहार का नुकसान करेगा, बिहार का आवाम को नुकसान करेगा, उस दिन नीतीश कुमार जी दरवाजा बंद कर देते हैं। आप भी जानते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बीजेपी से हाथ मिलाने की राजनीतिक अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। हालांकि पार्टी ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि निषादों के आरक्षण के पक्ष में जब तक बीजेपी कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक वीआईपी उससे हाथ नहीं मिला सकती है। देव ज्योति ने कहा है कि पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने अपना प्रोफाइल इसलिए बदला है क्योंकि तिरंगा उन्हें भी प्यारा है। प्रोफाइल बदल दिया है, तिरंगा का प्रोफाइल लगाया। इसका मतलब है कि अब एनडीए की तरफ देखिए, तिरंगा झंडा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो है कोई तिरंगा हम लोग लगा रहे हैं या लगाने का बात है। तिरंगा है, 15 अगस्त है, आज़ादी का बात है, खुशी में लोग लगाया है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग की लड़ाई क्या है? हमारे आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी जी जो निषादों की आवाज़ को पूरे देश में बुलंद कर रहे थे, हम लोग की मांग क्या थी? हम लोग का मांग आज भी निषाद आरक्षण है। जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया गया, कोई नया आरक्षण हम लोग केंद्र से नहीं मांग रहे हैं। तो इसी की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है हम लोग केंद्र से मांग रहे हैं। हम लोग हमेशा जो है केंद्र से बार बार गुजारिश किए हैं, और हमारे नेता को अगर मंत्री बनना रहता, हमारे नेता को अगर कोई भी पद लेना चाहता है, हमारे नेता पद के लोभी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब तक निषाद आरक्षण पर बीजेपी हामी नहीं भरती है तब तक अलायंस का कोई मतलब जब तक निषाद आरक्षण पे बात नहीं होती है, किसी भी बात में समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकती है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बड़ा दावा किया है। मदन सहनी ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएंगे। मदन सहनी ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा था कि मुकेश सहनी ज्यादा दिन तक महागठबंधन में नहीं रहेंगे। आज फिर कह रहा हूं कि वो बिना शर्त एनडीए के साथ आएंगे। मुकेश सहनी ने अपना डीपी बदल लिया और काफी चर्चा तेज हो गई। चूंकि स्वतंत्रता दिवस अभी 15 तारीख को है और इस नाते हो सकता है कि डीपी बदले होंगे। जानकारी मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डीपी बदले हैं, तो उसका अनुसरण कर रहे होंगे। और आप लोग को भले इसमें कोई संदेह लगता हो, लेकिन हम तो पहले भी बोले हैं, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी हम बोले थे कि ये महागठबंधन में ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। चुनाव के बाद हर हाल में ये एनडीए के पार्ट बनेंगे। और आज भी हम कह रहे हैं कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन तो एक बहाना है। अपने लोगों में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ मिले निषादों को, लेकिन आरक्षण मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश में सनातनियों पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को इसे देखना चाहिए और तत्काल इस पर रोक भी लगानी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी भी इसको लेकर के अब चिंतित हैं। नहीं, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है